सबसे पहले मुझे यह पता करना पड़ेगा कि मैं कहां हूं, मैं किस जगह हूं, मैं कहां स्टैंड करता हूं, एक्चुअल मेरी पोजीशन क्या है, मेरा लोकेशन क्या है। क्या है ना, हम करते रहते हैं काम, तो बहुत हम काम कर रहे हैं, इनकम भी जनरेट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ज़्यादा करते हैं, लेवल भी हमारा आ जाता है, लेकिन हम एक्चुअल ये नहीं पता कर पाते कि मैं कहाँ हूँ। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, क्या रैंक लीडरशिप की निशानी है क्या? हाँ या ना करो ना। रैंक कभी भी लीडरशिप की निशानी नहीं हो सकती, और लीडरशिप कभी भी रैंक की मोहताज नहीं होती। ध्यान रखना, ये ध्यान रखना आप लोग। एक लीडर, एक आदमी ऐसा भी होता है जो अभी बिजनेस स्टार्ट किया, महीना 2 महीना, उसमें ऐसे गुण होंगे जो एक लीडरशिप के होंगे। वो 5 लोगों की टीम को भी ऐसे हैंडल करता है जैसे 5 डायमंड्स की टीम को हैंडल कर रहा हो। और एक लीडर ऐसा भी है जिसके पास में 500 लोगों की टीम है, लेकिन हमेशा हमेशा उसको जब देखा जाता है तो ऐसा एहसास नहीं हो पाता कि एक लीडर है। ये कहां हम हैं आज? सब लोग अलग अलग रैंक पे हैं यहाँ पे। कोई डीटीसी, कोई जेडटीसी, कोई एसटीसी, कोई आरटीसी, कोई एनटीसी भी है, कोई सीटीसी भी है। तो हम सबको अगर ये पता चल जाए कि मैं किस जगह स्टैंड करता हूं, क्या मैं उस जगह हूं जहां रियल में मेरी रैंक डिजर्व करती है, जिस रैंक पे मैं हूं वो जगह यहां पे किस जगह पे जाके होनी चाहिए, ये अगर मुझे पता चल जाएगा तो मैं अगले स्टेज के लिए अपने आप को तैयार कर पाऊंगा। तो मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा आज, कुछ ऐसी स्टेजेस बताऊंगा जिन स्टेजेस को जब मैंने सुना, मैंने जब इन चीजों को देखा, पढ़ा और सुना, तो मुझे समझ में आया कि हां, मैं वाकई में किस जगह पे हूं और मुझे किस जगह पर आने के लिए क्या करना पड़ेगा। रैंक इंपॉर्टेंट नहीं है, लाख कमाया, 2 लाख कमाया, 10 लाख कमाया, 20 लाख कमाया, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। रियल में आप किस तरीके से कमा रहे हैं, किस जगह बैठ के कमा रहे हैं, क्या आपका डेजिग्नेशन बन रहा है उन सारी चीजों में से, वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो पता चल गया तो आने वाले 2 दिन आपके बहुत बढ़िया होने वाले हैं। क्योंकि मेरे को लगा कि मैं सबसे पहले यही बताऊं तो ताकि सबका माइंड ये खुल जाए कि मैं कहां हूं एक्चुअल। मुझे बताओ, अगर मुझे यहां से बीकानेर जाना है और मैं यहां से पहुंचा हूं लक्ष्मणगढ़, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी चोमू ही हूं, या मुझे ऐसा लगता है मैं डूंगरगढ़ पहुंच गया, तो क्या मैं सही हूं? क्या दोनों स्थितियों में मुझे नुकसान है ना? क्योंकि मैं हूं तो, मान लो जंगल है, रात हो रखी है बहुत ज्यादा, तो मैं ये डिसाइड नहीं कर पाऊंगा कि मुझे कितना समय बीकानेर या जयपुर आने में लगने वाला है या हरियाणा जाने में लगने वाला है। एक्चुअल में अगर मुझे पता चल जाए, मुझे अपने साथ होता है ना कई बार कि अपन रास्ता भटक जाते हैं, तो अपने पास में लास्ट में क्या निकल के आता है मोबाइल के ऊपर? गूगल मैप निकालते हैं, लोकेशन ढूंढते हैं कि इस जगह में एग्जैक्टली हूं, फिर जहां जाना है उसकी अपन डेस्टिनेशन लोकेशन डालते हैं, तो हमें पता चलता है इतना समय मुझे लगने वाला है, ऑन एन एवरेज स्पीड पे मैं इतने समय में पहुंचने वाला हूं। वैसे ही इस बिजनेस के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में, अगर एक नेटवर्कर को यह पता चल जाए मैं एग्जैक्ट किस लोकेशन पे हूं, तो आगे की लोकेशन पे जाना उसके लिए आसान हो जाता है। और अच्छे बताओ, वो पता नहीं करे और इधर उधर गाड़ी घुमाने लग जाए, तो यह भी चांस है ना कि वापस पीछे वाली जगह पे पहुंच जाए। होता है ना ऐसा, गांव में घुस गए, इधर उधर से निकल गए, वापस पता चला अरे वो तो वहीं पे आ गए वापस, या उससे भी पहले आ गए हम लोग, क्योंकि अपने को दिशा भ्रम हो गया। तो कई डिस्ट्रीब्यूटर्स को, कई लीडर्स को दिशा भ्रम भी होता है, और वो वापस बार बार देखते हैं वही 6 महीने पहले मैं जहां था वहीं आ रहा हूं, 2 साल पहले जो इनकम थी वही मेरी आज है, 1 साल पहले मेरी जो इनकम थी वही मेरी आज है, मेरी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रही है। क्या बात है? क्योंकि उसने अपनी एग्जैक्ट लोकेशन को पता नहीं किया, गूगल मैप नहीं खोला उसने अपनी लाइफ का, उसने अपनी स्टेज को इंप्रूव करने का प्रयास नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो उसको अपनी एक्चुअल स्टेज नहीं पता। जिस दिन उसको एक्चुअल स्टेज पता चल गई, वो आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। जानना चाहते हो एक्चुअल स्टेज? देखो, सब बोलोगे तब मजा आएगा। क्या जानना चाहते हो? चलो तो फिर मैं बताता हूं आगे आपको कौन सी स्टेज है। ये एक डायग्राम है, दिख रहा है आपको? कौन सा डायग्राम है ये? सब लोग बोलो, पढ़ा है सबने? त्रिभुज, ट्रायंगल है कि नहीं है? ये ट्रायंगल है और ये कुछ दर्शाता है। ये 4 स्टेजेस है सक्सेस की, जिसको हम 4S ट्रायंगल बोलते हैं। सक्सेस की नहीं, ये मान के चलो दुनिया के हर काम की ये 4 स्टेज हैं। दुनिया का कोई भी काम कर लो, ये 4 स्टेज के लोग मिलेंगे आपको।
हर काम में ये 4 स्टेज के अलग अलग लोग मिलेंगे। आप जब देखोगे ना, एमआई में भी मिलेंगे, दूसरी नेटवर्क कंपनियों में भी मिलेंगे, आपके आसपास के जो लोग अलग अलग काम कर रहे हैं ना, उसमें भी मिलेंगे, खाना बनाने वालों में भी मिलेंगे, मतलब भोजनालय चलाने वालों में भी मिलेंगे, रेस्टोरेंट चलाने वालों में मिलेंगे, यहाँ तक कि आपको हर जगह जूते कपड़े बेचने वालों में भी मिलेंगे, आपको घर बनाने वालों में भी मिलेंगे, आपको स्टूडेंट्स में भी मिलेंगे, आपको स्कूल्स में भी मिलेंगे, आपको दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में जाएंगे आपको ये 4 स्टेज जरूर मिलने वाली है। 4 स्टेज जानना चाहते हो? अब ये 4 एस लिखे हैं, कोई बता सकता है वो 4 एस कौन कौन से हो सकते हैं? What are the 4 S? बताओ, कुछ एक बता दो चारों में से। स्टार्ट, ओके, हाँ, और सक्सेस, हाँ, सॉरी, सर्वाइवल, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, स्ट्रगल बहुत बढ़िया, सीक्रेट बहुत बढ़िया, स्किल बहुत बढ़िया, सक्सेस, गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां एक बार आपके लिए। 4 स्टेज क्या कहती है? पहली स्टेज आती है सर्वाइवल। दुनिया के हर काम में सबसे पहले इंसान क्या ढूंढता है? जोर से बोलो। एक मजदूर देखा है आपने जो दिहाड़ी पे मजदूरी करता है? वो क्या बोलते हैं, चौकटी पे मिलता है ना, जाते हैं ना हम लोग, खूब सारे खड़े रहते हैं, उसका क्या टारगेट है? सर्वाइवल। और ऐसे कितने होते हैं ओम जी? हजारों, लाखों, करोड़ों लोग जो सर्वाइवल मोड में दिखेंगे आपको। आज काम करूं, बस आज की रोटी मिल जाए। लेकिन ऐसे कुछ मजदूर देखे जो आज से 5 साल पहले तो मजदूर थे, आज कुछ और है ना? वो क्या बन गए? वो ठेकेदार हैं। अब उनको थोड़ा लाइफ में क्या मिल गई? स्टेबिलिटी। क्या मिल गई? जरूरी नहीं है वो ठेकेदार है तो पूरा ठेका लेता हो। कोई टाइल का ठेका ले रहा है, कोई प्लास्टर का ले रहा है ठेका, कोई पेंटिंग का ले रहा है, कोई फॉल सीलिंग का ले रहा है, कोई बाथरूम का ठेका ले रहा है, कोई इलेक्ट्रिसिटी का ठेका ले रहा है, होता है ना? और एक और होता है जो पूरा ठेकादार रहता है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर, होता है ना? पूरा कंपनी, बिल्डर कह सकते हैं, बिल्डर। और वो कौन, वो किस लेवल पे आता है? तीसरी स्टेज है सक्सेस। सक्सेस। और आप सोच रहे होंगे सक्सेस के ऊपर भी कोई स्टेज है क्या? यही तो कंफ्यूजन है। जिसने ये जान लिया सक्सेस के बाद भी एक स्टेज है, वो हमेशा जारी रहता है, वो हमेशा लगा रहता है। क्योंकि अगली स्टेज वो है जो उसको क्या बनाती है? उसको कॉलोनाइजर बनाती है। उसके पास में ऐसे हजारों बिल्डर होते हैं, हजारों साइट होती है उसके पास में, और जहां पे वो एक ऐसे लेवल पे होता है जहां कुछ एक लोग पहुंचते हैं। कितने? बहुत कम। कितने कॉलोनाइजर हैं जयपुर में? 10, 15, 20, 25, इतने ही है ना? ARG, SNG, महिमा, यही तो हैं जो आते ऐड, आप रोज अखबार में पहले पेज पे ही मिलता है ना। 2 BHK, 5 BHK, विला, ये वो दुकानें, ये कौन है? अच्छा, उनकी आमदनी कितनी होती है? होती है ना? रोज की करोड़ों में भी होती है उनकी, कईयों की। और वो लेवल होता है सिग्निफिकेंस। उसकी आमदनी और नीचे नीचे वाले की आमदनी में फर्क होता है क्या? होता है ना? जमीन और आसमान का फर्क होता है। सही कह रहे हैं यार, की बार आपने सही कहा, आसमान और पाताल का ही होता है। इनकम ये भी कमा रहा है, इनकम वो भी कमा रहा है, इनकम इससे ऊपर वाला भी कमा रहा है, और इनकम वो भी कमा रहा है। काम चारों एक कर रहे हैं। बिल्डिंग बनाने का ही कर रहे हैं ना साहब? सब चारों एक ही काम कर रहे हैं, सारे बिल्डिंग बना रहे हैं, सब उसी में इन्वॉल्व हैं। उन्हीं के सबके सामने ईंट, बजरी, रोड़ी, यही तो है, नाप जूप, ये तो है। वैसे ही जीवन में हम जो काम करते हैं वैसे सब करते हैं, कई सारे काम।
रेस्टोरेंट सब चला रहे हैं खूब सारे लोग, लेकिन हर आदमी सक्सेस पे नहीं है, हर आदमी स्टेबिलिटी पे नहीं है, हर आदमी सिग्निफिकेंस पे नहीं है। और जहां तक देखोगे मैक्सिमम लोग, दुनिया के ज्यादातर लोग, मोर देन 90% लोग आपको कौन सी स्टेज में मिलेंगे? सर्वाइवल। और वैसे ही एक नेटवर्कर होता है, ज्यादातर नेटवर्कर आपको कौन से मोड में मिलेंगे? जोर से बोलो ना, सर्वाइवल मोड। और सर्वाइवल मोड ये कहता है काम करो पैसा कमाओ, काम पे जाओ पैसा कमाओ, घर से निकलो पैसा आएगा, नहीं निकलोगे बात करोगे पैसा आएगा, नहीं करोगे नहीं आएगा, लगे रहो। हाँ 3500 बच जाएंगे, लगे रहो। मुन्ना भाई रहता है वो भाई, करता रहे भाई, करता रहे। वो टीसी पे भी कर रहा था, वो एटीसी पे भी कर रहा है, डीटी, और बुरा मत मानना आरटीसी पे भी कर रहा होता है, कभी कभी एनटीसी पे भी कर रहा होता है। मैंने कहा ना, लेवल मत जाना, अपने आप को ढूंढो, मैं किस लेवल पे हूं, कौन सी स्टेज पे हूं। स्टेबिलिटी ये कहती है थोड़ी मजबूती आई, निकलूं नहीं 2-4 दिन 5 दिन हफ्ते भर तो भी पैसा आएगा। यस और नो? सक्सेस ये कहती है अब कुछ मजा आने लगा, अब कुछ मजा आने लगा, क्योंकि उसके पास में बहुत बड़ी टीम है। और सिग्निफिकेंस ये कहती है सोचने की जरूरत नहीं है पैसा कमाने के लिए, अपने आप आता है। एक शब्द से भी आता है, सूट के कलर से भी आता है, एक मुस्कुराहट से भी आता है, एक बात से भी आता है, आंख पलक खोलने से भी आता है, और पलक झुक जाने से भी आता है। दैट इज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। मोटे मोटे शब्दों में कहूं, जो खुद के लिए या पैसे के लिए काम करता है, खुद के लिए या पैसे के लिए भागता है, वो कौन से मोड में रहता है? जोर से बोलो, सर्वाइवल। जो लोगों के लिए काम करता है, जो लोगों के साथ भागता है, वो कौन सी स्टेज में आता है? जिनके साथ लोग काम करते हैं, जिनके लिए लोग काम करते हैं, और जिसके लिए पैसा काम करता है, सफलता काम करती है, वो है सिग्निफिकेंस स्टेज। आज सोने से पहले अपने आप को आप इवेल्युएट करना, आप सारी गणित निकालना, पूरा खंगालना अपने आप को। मैं बताऊंगा अभी और खोल के बताऊंगा, पता चल जाएगा मैं कौन सी स्टेज पे हूं। और अगर स्टेज पता चल जाए तो पता चल जाएगा ना कितना टाइम कहां जाने वाला हूं। कंफ्यूज है आदमी, मैं आरटीसी हूं, लेकिन साला चेक तभी बनता है जब टीम से बात करता हूं, निकलता हूं, कुछ करता हूं। तो आरटीसी तो रैंक है एमआई का, असल में कौन सी स्टेज है? जोर से बोलो। और कोई एसटीसी भी ऐसा है, 2 हफ्ते नहीं काम कर रहा है, लेकिन पूरा मैनेजमेंट स्ट्रांग है टीम का, सब कुछ फर्स्ट क्लास है, सारा सिस्टम उसमें बना रखा है। सारे 8 के 8 डीटीसी ना सुबह रोज उठकर कॉल करते हैं और सुबह रोज उठकर काम करते हैं, रोज मीटिंगें हो रही है, सब कुछ पैटर्न बना हुआ है, एक सिस्टम डला हुआ है। तो उसकी स्टेज ना वो स्टेबिलिटी वाली होती है। मैं आपको एक ही चीज समझाने वाला हूं कि अपने आप की स्टेज को जानो और उसको इंप्रूव करो। इस बिजनेस में अगर आपने ये काम कर लिया तो आपको कोई रोक नहीं सकता डायमंड बनने से।